इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। जगत सिंह नेगी का जयराम पर तंज, बोले आईना दिखाता हूं तिलमिलाते। मंडी में दर्दनाक हादसा, दोस्त की शादी में जा रहे सैनिक युवकों की कार खाई में गिरने से मौत। कुल्लू के मैथ क्षेत्र में जल निकासी और सीवरेज सुधार के लिए विभागों की संयुक्त कार्रवाई। पंचायती राज संशोधन रद्द, हाईकोर्ट ने कहा परिसीमन प्रक्रिया संविधान की भावना के खिलाफ। हिमाचल विधानसभा का सबसे लंबा शीतकालीन सत्र, तपोवन में जमकर तकरार। हिमाचल के कोषागारों में 5 साल तक चला वित्तीय खेल, फर्जी बिल, दोहरी भुगतान से करोड़ों का नुकसान। श्रम कल्याण अधिकारियों को नया वेतनमान न देने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा स्पष्टीकरण। हिमाचल में 400 ई रिक्शा परमिट जारी करने को मंजूरी। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंडी में भाजपा और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधा है। 11 दिसंबर को होने वाली जनसंकल्प रैली की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे नेगी ने कहा कि वे जयराम ठाकुर को सिर्फ आईना दिखाते हैं, लेकिन पता नहीं वो उसमें क्या देखते हैं कि तिलमिला जाते हैं। रैली को लेकर भाजपा द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर जवाब देते हुए जगत सिंह नेगी ने साफ किया कि भाजपा के कहने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी है, जनता हमारी है और फैसले जनता की भलाई के लिए लिए जाएंगे, न कि विपक्ष के इशारों पर। इससे पहले मंत्री नेगी ने धर्मपुर विधायक चंद्रशेखर और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मंडी के पटल मैदान का दौरा किया। उन्होंने बताया कि 11 दिसंबर को होने वाली जनसंकल्प रैली को भव्य रूप दिया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से लोग शामिल होंगे। नेगी के मुताबिक रैली में लोगों के आने जाने, बैठने, खाने पीने और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए जाएंगे और इन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने प्रदेशवासियों से रैली में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी की है। क्या हर चीज क्या भाजपा की मर्जी पे करेंगे हम? सरकार हमारी है, जनता हमारी है और जनता के हित में जो भी कार्य हम करेंगे बेहतर तरीके से करेंगे। भाजपा से थोड़ी पूछ कर करेंगे हम। जब जयराम जी को उनको आईना दिखाता हूँ तो अब आईना में क्या देखते हैं पता नहीं, उस कारण खींचते हैं, तो मुझे उसमें क्या कर सकते हैं। मंडी जिले में 5 दिसंबर की रात हुए दर्दनाक हादसे में भारतीय सेना में सेवारत 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए ब्रेगन गांव जा रहे थे, जब उनकी कार अनियंत्रित होकर करीब 600 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 32 वर्षीय नितेश निवासी टारना हिल धनहेड़ा मोहल्ला और महेंद्र सिंह निवासी दूसरा खाबू बल्ह की मौके पर ही मौत हो गई। 5 दिसंबर की रात करीब 8:15 बजे पीछे चल रही दूसरी कार के साथ संपर्क न होने पर दोस्तों ने फोन किया, जिसे बाद में एक महिला ने उठाकर बताया कि कार खाई में गिर गई है और मोबाइल उसे वहीं पर मिला। सूचना मिलते ही दोस्त वापस लौटे और मौके पर पहुंचे। खाई में उतरकर उन्होंने देखा कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त थी और दोनों युवक गाड़ी से बाहर मृतक अवस्था में पड़े थे। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया। ये बहुत ही सेंसिटिव बच्चे थे, लेकिन कहीं जा रहे थे। ये दोनों दोस्त कहते हैं कि गाड़ी नीचे गिर, काफ़ी नीचे गिर गई और बहुत क्षति है, बहुत दुख है। पूरा मोहल्ला जो जहाँ में हमारी फरवी घाट से गांव था, वहाँ से रहते थे। नीचे बारला नाम का गांव है, वहाँ रहते थे। उनका बुजुर्गों का घर, लेकिन टारना भी उन्होंने मकान बनाया हुआ है। तो इसमें पूरा मोहल्ला जो है वो पूरा बहुत स्तब्ध है, बहुत दुख है सबको, क्योंकि बहुत मिलनसार लड़का था इस वक्त। कुल्लू के मैथ क्षेत्र में जल निकासी और सीवरेज प्रणाली सुधारने के लिए जल शक्ति विभाग और नगर परिषद ने संयुक्त कदम उठाए हैं। विभाग ने कमजोर और जोखिमपूर्ण सीवरेज चैम्बर्स को बदलने की सहमति दी और इन डिफॉल्टर्स को नोटिस भेजने का निर्णय लिया, जिन्होंने वर्षा जल की निकासी को सीवरेज चैम्बर से जोड़ रखा था और बाद में अपने कनेक्शन हटवा दिए थे। इसी के साथ नगर परिषद ने मैथ क्षेत्र के नालों की मरम्मत, सफाई और पुनरुद्धार को मंजूरी दी। इसमें क्षतिग्रस्त दीवारों, ढक्कनों और रुकावटों को दुरुस्त किया जाएगा, ताकि बरसात के दौरान जल भराव और सफाई की समस्या न हो। स्थानीय निवासियों ने विभागों के इन निर्णयों का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्र में सफाई व्यवस्था और जल निकासी तंत्र में सुधार आएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला परिषद और पंचायत समितियों के पुनः सीमांकन से जुड़े पंचायती राज अधिनियम के संशोधन को असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया। अदालत ने संशोधन के आधार पर जारी 8 जनवरी, 15 फरवरी और मई 2025 की सभी अधिसूचनाएं भी निरस्त कर दी। खंडपीठ ने कहा कि नियम 9(2) में किया गया बदलाव पंचायती राज अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 243(c) की भावनाओं के विपरीत है और परिसीमन प्रक्रियाओं को कमजोर करता है। कोर्ट ने शिमला मंडलायुक्त का 24 जून 2025 का आदेश भी रिकॉर्ड में विरोधाभास पाए जाने के बाद रद्द कर दिया। अदालत ने टिप्पणी की है कि जब पंचायत चुनाव घोषित नहीं हुए, तब सरकार द्वारा क्षेत्रों के पुनर्गठन के फैसले चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।
आयोग द्वारा आचार संहिता लागू करने के बावजूद हमीरपुर में विकास खंडों का पुनर्गठन भी कोर्ट की नजर में गलत पाया गया। याचिकाकर्ता ने संशोधित नियम 9(2) को चुनौती देते हुए कहा था कि इससे पंचायत समिति को परिसीमन की इकाई बना दिया गया, जिससे जिला परिषद वार्डों की सीमाएं बाधित होती हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सरकार को परिसीमन प्रक्रिया पर नए सिरे से कदम उठाने होंगे। धौलाधार की बर्फ को तरसती वादियों के बीच तपोवन में इस बार हिमाचल विधानसभा का अब तक का सबसे लंबा 8 दिवसीय शीतकालीन सत्र हुआ, जो राजनीतिक गर्माहट से भरपूर रहा। 9 साल बाद वर्ष की सभी निर्धारित बैठकें पूरी होने के साथ सत्ता पक्ष विपक्ष के हर हमले को काटने की रणनीति में लगा रहा। आपदा और नशे जैसे मुद्दे चर्चा में केंद्र रहे, जबकि केंद्र द्वारा आपदा पर कथित अनदेखी को सरकार ने विपक्ष के खिलाफ बड़ा हथियार बनाया। उधर विपक्ष वित्तीय प्रबंधन से लेकर गारंटियों तक कई मोर्चों पर सरकार को घेरता रहा। कई मौकों पर मंत्रियों पर हो रहे विपक्षी हमलों को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा। 26 नवंबर को विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर की तत्काल चर्चा की मांग को मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर विपक्ष का पहला बड़ा वार हल्का कर दिया। इसके बाद पूरे सत्र में सदन के भीतर बाहर राजनीतिक टकराव चलता रहा और मामला विशेषाधिकार हनन नोटिस तक पहुंच गया। इस बीच जनहित से जुड़े कई मुद्दे नेताओं की आपसी राजनीतिक लड़ाई के शोर में दबते दिखे। पंचायत चुनाव, आपदा राहत, विधायक निधि रोकने, आरएसएस टिप्पणी, कर्मचारियों को लाभ और चिट्टा तस्करी जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। धारा 118 में संशोधन जैसे संवेदनशील विषय पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष की राय मानकर इसे चयनित समिति को भेज दिया, जिससे विवाद शांत हो गया। वहीं राधे राधे को लेकर उठे विवाद को भी मुख्यमंत्री ने मंच से धार्मिक नारों के साथ सहजता से शांत किया। कुल मिलाकर ये सत्र अपनी अवधि के साथ साथ सरकार विपक्ष की तीखी नोकझोंक और राजनीतिक चालों के कारण भी यादगार बन गया। हिमाचल प्रदेश के कोषागारों में अप्रैल 2017 से मार्च 2022 के बीच बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियां सामने आई हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की ताज़ा रिपोर्ट, जिसे 6 दिसंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में पेश किया, में खुलासा है कि इस अवधि में 59,564 बिल ऐसे अधिकारियों द्वारा पास किए गए जिन्हें इसकी अनुमति ही नहीं थी। लेखा परीक्षा में ये भी पाया गया कि 14 मामलों में समान राशि के अवकाश नकदीकरण भुगतान 2 बार पास हुए, जिससे लगभग 67 लाख रुपए का अनधिकृत भुगतान हुआ। कैग की रिपोर्ट के अनुसार 537 मामलों में चेक जारी करने की तिथि चेकबुक प्राप्ति की तिथि से पहले दर्ज की गई। वहीं 45,470 बिलों में 15 से 90 दिन, 1,405 बिलों में 91 से 180 दिन और 272 बिलों में 180 दिनों से अधिक की देरी दर्ज की गई। ये सभी प्रक्रियाएं हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों के सीधे उल्लंघन में पाई गई, जिनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिल पास करने का अधिकार केवल कोषागार अधिकारी या अधिकृत प्रभारी को ही होता है। रिपोर्ट में एक और गंभीर अनियमितता उजागर हुई। पेंशन भोगियों से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र लिए बिना ही पेंशन जारी की गई। इसके अतिरिक्त गैर पेंशन भोगियों के नाम पर 19 बिल बनाकर 68 लाख रुपए का गबन किया गया, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की सीधी संलिप्तता सामने आई। जांच में उसके खाते में 11 लाख रुपए स्थानांतरित पाए गए। विभाग ने अब तक कुल मिलाकर 38 लाख रुपए की वसूली की है, जबकि 29 लाख रुपए की वसूली अभी बाकी है। रिपोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि तकनीकी प्रणाली, निगरानी और वित्तीय नियंत्रण में गड़बड़ियों के चलते प्रदेश को करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। प्रदेश हाईकोर्ट ने श्रम कल्याण अधिकारी पर नियमित किए गए कर्मचारियों को नया उच्च वेतनमान न देने पर प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। मामला 15 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगा। याचिकाकर्ताओं को शुरू में अनुबंध आधार पर क्लास 2 राजपत्रित पद पर नियुक्त किया गया था और उन्हें हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2022 के अनुसार लेवल 16 के पहले सेल का 60% यानी 29,200 रुपए प्रति माह मानदेय मिल रहा था। बाद में 7 जुलाई 2025 को उन्हें 10,300 से 34,800 पे बैंड और 5,000 ग्रेड पे के साथ नियमित किया गया, जो लेवल 16 के वेतन मैट्रिक्स के बराबर है। कर्मचारियों का आरोप है कि नियमितीकरण के बाद भी उन्हें अनुबंध अवधि वाला पुराना वेतन ही दिया जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में ई रिक्शा के परिचालन के लिए 400 नए परमिट जारी करने की मंजूरी दे दी है। सरकार के प्रवक्ता ने 5 दिसंबर को बताया कि उपमंडल में यात्री अनुबंध कैरिज परमिट के तहत ई रिक्शा पंजीकरण की अनुमति दे दी गई है। कांगड़ा जिला के पालमपुर में 30, धर्मशाला मैक्लोडगंज में 36, चंबा जिला के चंबा और भटियात में क्रमशः 5 और 9, किन्नौर के कल्पा रिकांगपियो में 15 और सांगला में 10 परमिट जारी किए गए हैं। इसके अलावा सिरमौर, मंडी,
चंदौली, कुल्लू, शिमला, सोलन और ऊना जिले में भी ई रिक्शा परिचालन के लिए विभिन्न उपमंडलों को परमिट दिए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि केवल उपमंडलों में ही ई रिक्शा को ही नए पंजीकरण की अनुमति होगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में परिचालन निषेध रहेगा। प्रत्येक ई रिक्शा का परिचालन संबंधित उपमंडल मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि तक ही सीमित रहेगा और इसे किसी अन्य क्षेत्र में संचालित करना कानून का उल्लंघन माना जाएगा।